Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss very important topic that is nomenclature of alkanes. तो students nomenclature of alkanes को start करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो nomenclature है वो term इसमें जो nomenclature है उसका क्या मतलब है। तो nomenclature students हम कहते हैं नेमिंग द कंपाउंड, ठीक है, नेमिंग द कंपाउंड मतलब नाम देना, जिसमें आप अल्केन्स को हम यहाँ पर स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स स्टडी करना जा रहे हैं तो इसी वजह से क्या है कि हम मतलब इसमें अल्केन्स को नाम देंगे, मतलब हम देखेंगे कि हम अल्केन्स को कैसे नाम देते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपसे यही डिस्कस करने जा रही हूँ। लेकिन एक और बात यहाँ पर ऐड कर दूँ कि स्टूडेंट्स पहले जो है जब बिल्कुल स्टार्ट में क्या होता था कि हमको जो हमारे पास कंपाउंड से या हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम उनको नाम देते थे, कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम्स हम उनको दे देते थे, या उनके ओरिजिन की बेसिस पे या कहीं से जहाँ से ओरिजिनेट हुआ, जैसे उनकी बेस पे जो है या प्लेस जहाँ से ये ऑब्टेन हुआ में, तो उस बेसिस पे हम उनको नाम दे देते थे, या किसी ने डिस्कवर कर दिया तो उस जो है पर्सन के नेम पर हम उसको नाम दे देते थे, तो जिनको हम कॉमन या ट्रिवियल नेम्स कहते थे। बाद में एक प्रॉपर सिस्टम जो है एक ऑर्गेनाइज किया गया जिसको हम क्या कहते हैं, आईयूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम। आईयूपैक क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आईयूपैक सिस्टम आया स्टूडेंट्स, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है फिर जो आपके पास कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उनको जो है वो प्रॉपर जो है वो नेम उनको दिया जाने लगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आईयूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो फिर जो है वो आपने जो है वो नोमेनक्लेचर बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने उनको जो है वो प्रॉपर क्लासीफाई किया और उनको नाम जो है वो दिया जाने लगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम अल्केन्स के नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं, मतलब हम अल्केन्स के को कैसे नेम देते हैं, तो उसके बारे में मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स जो मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, इसमें स्टूडेंट्स 8 रूल्स जो हैं वो सबसे पहले हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 1 बाय 1 मैं हर रूल को एक्सप्लेन करूंगी और साथ में उनकी जो है एग्जाम्पल्स दे के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट रूल है वो इस नोमेनक्लेचर में सबसे पहला जो रूल है वो ये आता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड नेम इट एज अ पेरेंट अल्केन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इसके अंदर जो है वो आपने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आपने सिलेक्ट करनी होती है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है वो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी होती है और नेम करना होता है उसको एज अ पेरेंट चेन, और जो जितनी कार्बन एटम्स वो बेस कर रही होगी वही उसका आपने पेरेंट नेम आपने दे देना है, और पेरेंट नेम के एंड में आप लोगों ने जो है वो एन ऐड कर देना है, क्योंकि अल्केन्स की बात हो रही है तो अल्केन्स में एंड पे एन आता है। अल्केन्स के बारे में जस्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स अभी कि इनके अंदर क्या होता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये सारे बॉन्ड्स जो हैं कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और इसमें जो आपने स्टूडेंट्स पेरेंट नेम जो है उसके एंड में आपने लाजमी जो है वो एन लगा देना है। लेट्स सपोज कि अगर आपका अल्केन जो है वो उस पेरेंट चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं, तो आप उसके एंड में प्रोप कहते हैं ना 3 कार्बन वाले को, तो एंड में प्रोपेन मतलब एन लगा देंगे, ठीक है। पेरेंट नेम के एंड में आप पेरेंट नेम को आप क्या लिखेंगे, प्रोपेन। अगर 6 कार्बन वाला पेरेंट चेन है तो आप उसको बोलेंगे हेक्सेन, अगर 7 वाला है तो आप उसको बोलेंगे हेप्टेन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने डिफरेंट नेम्स पेरेंट नेम जो है वो एंड पे आपने दे देना है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, मैं आती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो मैं इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे आप लोगों ने नेम देना है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सबसे पहले जो है हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि एक एग्जांपल दी जा रही है, तो ये कार्बन एटम्स आपने लॉन्गेस्ट चेन ले लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितने कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप इसको कंसिडर करें तो ये भी 6 कार्बन एटम्स हैं, और अगर मैं इस तरफ नीचे आऊँ तो 1 2 3 4 5 6 ये एक ब्रांच जैसे लगी हुई है, तो ये भी 6 कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो हम ये वाली जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये अब आप देखें कि इसमें नंबर जो है वो भी काउंट कर लें कि कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं। तो इसी वजह से ये जो पेरेंट चेन होगी इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 6 होने की वजह से इसका नाम क्या कहलाएगा, हेक्सेन कहलाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी मैं नाम को नहीं डिस्कस करूंगी, लेकिन जस्ट मैंने अभी आपको ये बताया कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आपने ले लेनी है जो कि 6 कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है। तो ये जो है वो इसका नाम पेरेंट नेम क्या होगा, पेरेंट चेन जो होगी वो हेक्सेन कहलाएगी, ठीक है।
अब ये जो सब्सटेंस वगैरह ये स्टूडेंट्स में नेक्स्ट पॉइंट्स में आप लोगों को मजीद एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि आपने लॉन्गेस्ट चेन ले लेनी है और पेरेंट चेन जो है वो पेरेंट जो अल्केन होगा उसके एंड पे आपने एन डाल दिया, तो ये क्या बना, हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स वाला है तो इसी वजह से हेक्सेन है। ठीक हो गया। और ये 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसी वजह से 2 मिथाइल हेक्सेन कहलाएगा अगर आप मजीद इसको जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे हम मजीद इसको मैं स्टूडेंट्स एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी सारे पॉइंट्स को, तो आप अच्छे तरीके से इसको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, अनदर एग्जांपल है हमारे पास कि इसमें देखें कि ये आपके पास कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें अगर एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में जाएं तो ये 6 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन अगर हम नीचे की तरफ जाएं साथ में तो यहाँ पर अगर काउंट करें तो कितने कार्बन एटम्स आते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हमने लेनी है क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, लॉन्गेस्ट चेन का, तो यहाँ पर 6 है, और नीचे की तरफ साथ में काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। तो स्टूडेंट्स अब ये 7 वाली जो है वो लॉन्ग चेन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरह से हम लोग ने इसको लेना है, इस चेन को हम लोगों ने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। स्टूडेंट्स आप होप्स हो कि इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सामने वाली बिल्कुल सीधी वाली हमने इसलिए ली क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, नीचे वाली इसलिए ली है क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स पे ये बेस कर रही है, तो ये लॉन्गेस्ट है, सो आपने इनमें से ये वाली जो है चेन को सिलेक्ट कर लेना है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट है पॉइंट वो आपको क्लियर हो गया है। और पेरेंट चेन की इसमें यानी कि 7 कार्बन है, कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है, तो इसी वजह से ये हेप्टेन कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं इनकी पोजीशन को भी मैं नेक्स्ट पॉइंट में अब आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये सेकंड जो आपका पॉइंट है, होप्स हो कि आप फर्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि नंबर द कार्बन एटम्स इन सच अ वे सो दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। तो अब स्टूडेंट्स आपकी नंबरिंग की बात आ गई है कि आपने नंबर कैसे देना है। ये ऊपर मैं नंबर दे रही थी, वही मैंने कहा कि मैं नंबर इसलिए यहाँ पर कंप्लीट नहीं दे रही ताकि जो है वो सेकंड पॉइंट को हम इस नंबर को हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं मजीद जो है वो आप लोगों को क्लियर करूँगी। तो अब ये जो है इसकी बारी आ गई है कि कार्बन एटम्स को आपने जो है वो इनको नंबर कैसे देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने नंबर इस तरह से देना है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट यानी कि कोई भी जो ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है या कोई भी ब्रांच जो लगी हुई है वो आपने उसके लिहाज से आपने इसको नंबर देना है। तो आपने उधर से नंबर देना है कि जहां से आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल नंबर जो है वो मिले, स्मॉलेस्ट पॉसिबल या लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो उसको मिले। तो ऐसे आपने उधर से नंबर देना स्टार्ट करने हैं। तो आप कैसे एग्जांपल के थ्रू स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि देखें यहाँ पर ये आपके पास एक कंपाउंड आपको एक जो है ये चेन दी जा रही है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखें कि अगर हम इधर से नंबर देना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नंबर दिया जाए या यहाँ से दिया जाए, आप खुद सोचें। तो हम यहाँ से अगर नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, इस वाले को कार्बन को जहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है इसको 5 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम इस साइड से स्टार्ट करें तो 1 2, तो यहाँ पर से इसको नंबर 2 मिल रहा है। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा है कि लोएस्ट पॉसिबल या स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को, तो 2 नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फिर नंबर यहाँ से देना स्टार्ट करेंगे, 1, इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे, इसको 5 और फिर इसको लिखेंगे 6। अगर हम इसको 1 2 3 4 5 इसको 5 देते हैं तो फिर स्टूडेंट्स ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग है, रूल कहता है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट को वहां से नंबर देना स्टार्ट करना है जहां से उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो मिले। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या कहलाएगा, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन पेरेंट चेन जो है वो कितने कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है, 6 कार्बन एटम्स पे, तो ये स्टूडेंट्स कहलाएगा आपका 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको नाम क्या दिया, 2 मिथाइल हेक्सेन, इसको आप नाम देंगे। और ये सब्स्टिट्यूएंट्स ये आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका नाम क्या कहलाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन जो है वो आप इसको नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 मिथाइल हेक्सेन। पेरेंट चेन है, पेरेंट का नाम हमेशा एंड पे आता है। जैसे आप अपना नाम ही ले लें तो आप देखें कि आप अपना नाम पहले लिखते हैं और बाद में अपने पेरेंट का नेम लिखते हैं। ठीक है, तो लास्ट में लिखते हैं। तो इसी तरह इसमें भी क्या होगा कि आपने इसका नाम पहले लिख के बाद में इसके पेरेंट का नाम लिख देना है। 2 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम कहलाएगा। और नंबर कैसे दिया, तो ये होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसी तरह आप अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपने नंबर कहाँ से देना स्टार्ट करना है, तो देखें यहाँ पर हम लोगों ने चेन जो है वो पहले सिलेक्ट कर लेनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमारे पास यही आ गई है कि हमारे पास जो है वो इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स के बजाय हम लोगों ने 7 वाली जो है वो ले ली है। ऊपर वाली एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो अब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो इसमें कार्बन एटम्स मौजूद हैं, लेकिन नंबर कहाँ से देना स्टार्ट करना है कि यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ये इस पोजीशन पे इस कार्बन के साथ
लगा हुआ है। तो अगर हम नीचे से काउंट करें तो 1 2 3 इसको थर्ड नंबर मिलेगा, लेकिन अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड 5 तो फिर इसको 5 नंबर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स थर्ड नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट है ना नंबर, तो इसी वजह से हम इसको यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करेंगे 1, फिर इसको 2, फिर इसको 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 और ये 7। तो यहाँ पर जो है ये जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है इसको क्या नंबर मिल रहा है स्टूडेंट्स, 3, थर्ड नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। लेकिन इधर से स्टार्ट करें तो यहाँ से 5 नंबर मिलता जो कि रॉन्ग था, तो इसी वजह से हम यहाँ से नंबर देंगे। तो होप्स हो कि इस पॉइंट को भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या कहलाएगा, 3 मिथाइल, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसी वजह से 3 मिथाइल। और पेरेंट चेन का नाम क्या है, हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेप्टेन जो है उसका नाम कहलाएगा। तो यही एग्जांपल्स जो स्टूडेंट्स मैंने ऊपर दी थी, तो उनको प्रॉपर नेम के थ्रू जो है मैंने नीचे बता दिया। तो इसका नाम भी आप साथ लिख लें कि इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल, क्योंकि 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आपका लगा है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल। और साथ में 7 कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है, तो साथ में आप लिख देंगे 3 मिथाइल हेप्टेन। क्या कहलाएगा, 3 मिथाइल हेप्टेन्स का नेम आप लोग लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट थर्ड रूल की तरफ जाती हूँ। होप्स हो कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ अब मैं चलती हूँ। तो स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट है वो इसमें क्या है कि द पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड। ठीक है, तो पोजीशन जो है वो हर सब्स्टिट्यूएंट की आपने वो किस तरह से इंडिकेट करनी है कि जिस कार्बन एटम के साथ जो है स्टूडेंट्स वो अटैच होगा वो नंबर आपने इसको दे देना है। ठीक है, और लास्ट में पेरेंट नेम का जो है वो आपने नेम जो है वो लास्ट में प्लेस करना है, और इसके अलावा जो नंबर्स हैं उनको आपने सेपरेट करना है हाइफन से। अब ये 2-3 बातें इसके अंदर हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप देखें कि यहाँ से ये आपके पास जो है वो एग्जांपल है, और इसमें आप लोगों ने पोजीशन जो है सब्स्टिट्यूएंट को जो है वही नंबर देना है जो कि जिस कार्बन एटम पे प्लेस होगा। ठीक है, जहां पर वो लगा होगा। तो आप देखेंगे 2 पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इस केस में 2 पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो आपने 2 मिथाइल हेक्सेन लिख दिया। जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, जिस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, तो आप आपने वही नंबर उसको भी जो है वो नंबर जो है वो आपने दे देना है। तो 2 मिथाइल है, इसी वजह से कहा जा रहा है 2 मिथाइल। और हेक्सेन क्यों कहा, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स जो है वो पेरेंट चेन में 6 कार्बन एटम्स जो है वो मौजूद हैं, सो 2 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल मैंने ये आपको दे रही हूँ। तो इसमें आप देखें कि 2 पोजीशन पे यहाँ पर भी इस केस में भी 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। इधर से भी नंबर आप दे सकते थे, लेकिन यहाँ से दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल जो है वो इसको चांस मिल रहा है। ठीक है, सेम जो है वो 2 मिथाइल को 2 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, पेरेंट चेन जो 3 कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है, तो 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो इसी वजह से इसको हम दे रहे हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट्स, और कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में 3 है, तो इसी वजह से प्रोपेन जो है वो हम दे रहे हैं नाम इसको। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है। और यहाँ पर ये जो बात के जो है वो इसको आपने नंबर्स को सेपरेट करना है हाइफन से। तो आप देखें कि जब भी आप लोगों ने, ये रूल का पार्ट है कि जब भी नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने ये डैश लगानी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HYPHEN, हाइफन। तो ये आपने साथ में लगा देनी है। नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए हाइफन आप लोगों ने ऐड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट फोर्थ जो है वो रूल की तरफ, फोर्थ पॉइंट की तरफ मैं चलती हूँ। तो इसमें है कि इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन दीज शुड बी नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, तो फिर स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज होते हैं कि अब हम किसको नाम पहले दें, मिथाइल को पहले लिखें या इथाइल को पहले नाम दें या प्रोपाइल को नाम दें, या किसको नाम पहले दिया जाए। तो फिर आपने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे, कि जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इथाइल बिफोर मिथाइल। कैसे इथाइल, क्यों पहले इथाइल को नाम देंगे, क्योंकि इथाइल का ई जो है वो पहले आता है, और एम जो है देखें ना आप अल्फाबेटिकली अगर आप इसको देखें तो एम जो है वो ई के बाद में आता है। ठीक है, सो इसी वजह से आप इथाइल को पहले लिखेंगे और फिर मिथाइल को लिखेंगे। इसी तरह इथाइल को आप पहले लिखेंगे प्रोपाइल से, क्योंकि ई पहले आता है और पी जो है वो बाद में आता है। सो इथाइल इज प्लेस्ड रिटन फर्स्ट, देन किसका लिखेंगे आप, प्रोपाइल लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको भी एग्जांपल के थ्रू जो है स्टूडेंट्स हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये एक एग्जांपल आपको दी जा रही है। तो आप देखें कि पहले तो आपने स्ट्रेट चेन जो है वो आप लोगों ने ले ली। ठीक है, ये आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन ले लेनी है, तो जो कितने कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है, तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 जो है वो इसमें कार्बन एटम्स जो है वो मौजूद हैं। और अगर हम इस तरह से काउंट करें स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6, तो ये भी आपकी 6 बन रही है। तो दोनों साइड से इक्वल चांस है, क्योंकि इस जो आपका जो इथाइल ग्रुप है, इसको ये जो इथाइल ग्रुप है इसको इस साइड से भी आपको जो है 3 नंबर मिल रहा है, हाँ इस साइड से 3 नंबर मिल रहा है। तो इसी वजह से हम लोगों ने जो है वो इधर से ही किया है। ठीक है, आप इधर से करें या इधर से करें सेम ही नंबर मिलेगा। तो अब देखें हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन भी ले ली और नंबर जो है वो वहाँ से देना स्टार्ट करना है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा करीब हो। तो अब यहाँ से नंबर देखें 1 2, यहाँ पर नंबर 2 मिल रहा है, जबकि यहाँ से अगर नंबर दें तो इसको सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिल रहा है। तो इसी वजह से हम इसको 2 नंबर देंगे। तो यहाँ से 1 2 और 3 4 5 और 6 इस तरह से नंबर भी दे दिया। अब स्टूडेंट्स आपने रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, अब रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग के जो है वो आपने कहा था कि वही नंबर हम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन पे जिस कार्बन के साथ लगा होता है। ठीक है, तो अब देखें 2 पोजीशन मिथाइल ग्रुप लगा है और 4th पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा है, और इस 4th रूल के अकॉर्डिंग जो है अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो इसी वजह से आपने पहले 4 पोजीशन पे जो इथाइल ग्रुप लगा है इसको नाम जो है वो पहले देना है, क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकली में ई जो है वो पहले आता है। तो 4 इथाइल लिखा और फिर 2 मिथाइल लिखा और 6 कार्बन एटम्स पे पेरेंट चेन बेस कर रही है, तो हेक्सेन आप इसको बोलेंगे। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन आपने लिख दिया। लेकिन एक और बात स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई कि इसमें आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना है। जब आप नेम लिखेंगे तो आप लोगों ने गलती से भी इसको हाइफन को लिखना मत भूलिएगा। ये देखें जब भी 4, अब देखें ना नंबर है, नंबर को नेम से सेपरेट किया हाइफन से, फिर नंबर है नेम को नंबर से सेपरेट किया हाइफन से, फिर नंबर को नेम से सेपरेट किया हाइफन से। तो जितनी टाइम जो है वो ये नंबर और नेम सेपरेट होंगे आते जा रहे हैं, तो उतने टाइम जो है वो आप लोगों ने साथ में हाइफन जो है वो लगाना नहीं भूलनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर होप्स हो कि ये 4 पॉइंट्स जो है वो अब आपको क्लियर हो गए हैं। अब मैं मजीद नेक्स्ट जो है 5th पॉइंट की तरफ आती हूँ। तो स्टूडेंट्स 5th पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है कि इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम देन नंबर ऑफ कार्बन इज यूज्ड ट्वाइस। तो अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं सेम कार्बन एटम पे, पहले तो बात सब्स्टिट्यूएंट की हो रही थी, एक सब्स्टिट्यूएंट की रिस्पेक्ट से हमने देखा था। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, एक ही कार्बन एटम पे जो है वो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, तो तब आपने उसको कैसे नंबर देना है? तो फिर आपने उस नंबर को उसको आपने ट्वाइस जो है वो आपने यूज करना है, उस नंबर को 2 दफा आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, तो अब कैसे कि अब आप देखें कि ये एक एग्जांपल दी जा रही है। एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ मैं साथ साथ ताकि आप लोग जो है वो किसी भी पॉइंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो एक एग्जांपल दी जा रही है। तो इसमें अब आप देखें कि ये सबसे पहले तो आपको पता है कि रूल के अकॉर्डिंग जो है लॉन्गेस्ट चेन ले लेनी है। फिर सेकंड नंबर पे कि आप लोगों ने नंबर देना है कार्बन एटम को वहाँ से जहाँ से उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, तो यहाँ से लोएस्ट 3 मिलेगा, यहाँ से लोएस्ट 4 मिलेगा, यहाँ से हाईएस्ट 4 मिलता है। तो यहाँ से इसलिए नंबर देना है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 पोजीशन पे अब आप देखें कि आपका मिथाइल ग्रुप भी लगा है और 3 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, और ये आपने देखा। अब इसके बाद रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो है वो ई अल्फाबेटिकली आपने इनको अरेंज करना है। तो ई जो है वो पहले आता है, एम मिथाइल बाद में आता है। तो इसी वजह से 3 पोजीशन पे इथाइल और 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा है। लेकिन अब आपने देखा कि जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, नंबर आपने ट्वाइस यूज़ किया कि ये नहीं लिख देना आपने कि 3 इथाइल मिथाइल हेक्सेन, ऐसे नहीं करना। आपने नंबर को ट्वाइस यूज़ करना है, मतलब 3 इथाइल के साथ भी लगाना है और 3 जो है वो मिथाइल के साथ भी लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन इसका नेम होगा। और दूसरा ये कि आपने नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने हाइफन जो है वो इसका इस्तेमाल करना है। अब स्टूडेंट्स 6 रूल की तरफ 6 जो है वो इसका पॉइंट उसकी तरफ मैं चलती हूँ। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है आप जितने भी पॉइंट्स हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो इनके रूल्स हम लोगों ने देखे हैं तो वो आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब 6 पॉइंट की तरफ मैं चलती हूँ। तो इसमें क्या है पॉइंट कि इफ आइडेंटिकल ग्रुप अपीयर ऑन सेम और डिफरेंट carbon, the number of each carbon is written before substituent name। तो आपने वही बात है कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप मौजूद है मतलब दोनों सेम है, ठीक है, सेम भी हैं, या अगर ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो फिर आपने जो नंबर है कार्बन का उसके साथ जो है वो आपने लाजमी लिखना है बिफोर द सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखने से पहले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है वो हम आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय द प्रीफिक्सेस डाई। अगर 2 एक जैसे हैं मतलब ग्रुप्स हैं, एक ही कार्बन पे 2 लगे हुए हैं तो आप उसे टर्म यूज़ करेंगे डाई। अगर 3 लगे हैं तो आप यूज़ करेंगे ट्राई। अगर 4 लगे हैं तो आप यूज़ करेंगे टेट्रा। अगर 5 लगे हैं तो आप यूज़ करेंगे पेंटा। इस तरह से आप लोगों ने इसको नेम देना है आइडेंटिकल ग्रुप्स को। ठीक है, बिफोर द सब्स्टिट्यूएंट नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्स्टिट्यूएंट नेम से पहले आप लोगों ने इनको लिखना है।
डाई, ट्राई, टेट्रा, ये प्रीफिक्सेस हैं। प्री कहते हैं पहले, जो पहले लिखी जाती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से बिफोर सब्स्टिट्यूएंट नेम आपने इनको ऐड करना है। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि ये आपको एग्जांपल दी जा रही है। तो इसमें अब आप देखें कि सबसे पहले कि पेरेंट लॉन्गेस्ट चेन आपने ले ली, पेरेंट चेन जो है इसमें 4 कार्बन एटम्स है, तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूटेन, जो कि जिसको आपने एंड में लिखना है, ठीक है। लेकिन अब देखें कि नंबर कहाँ से देना स्टार्ट करना है, तो यहाँ से दें तो यहाँ पर भी 2 और 3 नंबर बन रहा है, यहाँ से दें तो यहाँ पर भी 2, 3, तो इक्वल चांस है, आप जहाँ से दे सकते हैं, जहाँ मर्जी से दे सकते हैं इस केस में। तो 1, 2, 3, 4 लेट्स सपोज हमने यहाँ से दिया, तो 2 पोजीशन पे मिथाइल और 2 पे सेकंड पे भी मिथाइल ग्रुप लगाया, थर्ड पोजीशन पे भी, तो हम लिखेंगे 2, 3 डाई मिथाइल, क्योंकि ये प्रीफिक्स इसीलिए यूज करें क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों मिथाइल जो है सेम है। सो इसी वजह से 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन जो है स्टूडेंट्स आपने नाम इसका लिख दिया। होप सो कि इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सेकंड पोजीशन है 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाया है, 3 पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन 2 हैं तो इस वजह से डाई यूज किया। अगर 3 लगे होते, मतलब एक और लगा होता, तो हम इसको फिर 2, 3, 3 ट्राई मिथाइल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब 2 हैं तो हम 2, 3 डाई मिथाइल कहेंगे। अब यहाँ पर एक और स्टूडेंट्स रूल के अकॉर्डिंग एक और बात आपने जो इसमें याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब आपने नंबर को नंबर से सेपरेट करना है तो वो स्टूडेंट्स उसके लिए आपने कोमा लगाना है। ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए, जैसे 2, 2 होता तो मैं नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए कोमा लगाऊंगी। लेकिन अगर नंबर है उसको नेम से सेपरेट करने के लिए, जैसे हेप्टेन है, नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाएंगे, लेकिन नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए आपने कोमा जो है वो उसमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2, 3 इसमें बीच में कोमा लगाया आपने, ठीक है। 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन जो है ये इसका नेम प्रॉपर अगर आप देखें तो ये इसका नेम कहलाएगा। और इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल लें, जैसे ये नियोपेंटेन है, तो इसमें गलती से ये हाइड्रोजन भी मैंने लगा दिया था, तो बाद में मैंने देखा कि कार्बन जो है वो आपके चारों बॉन्ड्स यहाँ पर इसने सेटिस्फाई किया, तो फिर हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, तो ये गलती से जो है वो लग गया, इसको आप रिमूव कर लें, ठीक है। तो अब आप देखें कि इसमें जो है पेरेंट चेन जो है वो उसमें 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं जो कि प्रोपेन है, और 2 पोजीशन पे यहाँ से दें दोनों पे इक्वल चांस बन रहा है, तो 1, 2, 3, तो 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक यहाँ पर और एक ये, तो 2, 2 इसलिए नंबर जो है वो रिपीट करेंगे आप 2, 2, और मैंने आपको बताया नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए कोमा, तो 2, 2, फिर नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए हाइफन, और 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं तो इसीलिए प्रीफिक्स जो है वो आपने पहले बताया मैंने कि डाई प्रीफिक्स फिर आप यूज करेंगे, तो 2, 2 डाई मिथाइल और प्रोपेन आप इसको प्रॉपर नेम देंगे। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये 6 पॉइंट जो है वो भी आपको क्लियर हो गया। अब मेरे लास्ट 2 पॉइंट्स जो है वो रह गए, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर को अगर आप देखें तो मोस्टली जो है ये फर्स्ट 6 जो है वो आपके पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर करने होते हैं, जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत ही रेयर केस में जो है आप उनको इस्तेमाल करते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं 7 पॉइंट की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 7th रूल है, तो इसमें अब आप देखें कि 7th पॉइंट क्या कहता है कि व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल देन सिलेक्ट द चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको 2 चेन्स दी जाएं, अभी इस रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर 2 चेन्स हैं जो जिसमें इक्वल लेंथ है, दो चेन्स आ रही हैं जिसमें इक्वल लेंथ है, ठीक है, इक्वल लेंथ है, तो आपने उनमें से कौन सी चेन को सिलेक्ट करना है। फिर तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप दोनों इक्वल लेंथ के, तो हम इसमें से कौन सी वाली चेन को सिलेक्ट करें। तो इस केस में स्टूडेंट्स आपने वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है कि जिसमें क्या हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों। इसमें स्टूडेंट्स ये जो रूल है, इस पॉइंट को समझाते हुए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि अंगूर के जो गुच्छा है उसमें आप देख लें कि आप उस वाले अंगूर के गुच्छे को लेते हैं ना कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अंगूरों से वो भरी होती है, ठीक है। तो आप इसमें से वो वाली जो है वो चेन लेंगे जिसके साथ जो है वो वाला अंगूर का जो है वो आपने बंडल लेना है जिसमें से ज़्यादा उसके साथ गुच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो आप देखें कि इसी वजह से जो है वो ये स्टूडेंट्स को फिर इस तरह से याद करने में ये वाला रूल जो है काफ़ी आसानी होती है। तो आप देखें कि आपने जो है यहाँ पर इस वाले अगर लॉन्गेस्ट चेन, आप सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देख लें, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये भी 7 कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है। और ये वाली चेन अगर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये भी 7 कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने स्ट्रेट चेन लेनी है, यहाँ पर क्या लेंगे हम
दोनों इक्वल लेंथ की है, लेकिन हम लोगों ने कौन सी वाली चेन इसके अंदर ले ली है, 7 कार्बन एटम्स पे बेस्ड ये वाली चेन ले लेनी है, और ये दूसरी वाली नहीं ली। इसके पीछे भी मैं रीज़न आपको बताती हूँ कैसे। अब देखें हमने 6 ये वाली चेन जब ली तो इसमें अब आप देखें कि कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। एक ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर भी लगा हुआ है, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब 4 सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम ये वाली ले लेते हैं, ये वाली लेट्स सपोज हम चेन ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जस्ट एक ये वाला ग्रुप लगा होगा, ठीक है, और एक ये ग्रुप लगा होगा, मतलब सिर्फ 2 जो है सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे। लेकिन इस केस में जो है अब आप देख रहे हैं कि ये जब हमने चेन ली है तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, 4 लगे हैं। तो हमने रूल के अकॉर्डिंग, ये रूल क्या कहता है कि आपने इक्वल लेंथ की अगर चेन आ जाए, 2 चेन्स इक्वल लेंथ की आ जाए, तो आपने वो वाली चेन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हो। तो इस केस में आपको 4 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, तो फिर इसी वजह से आप लोगों ने ये वाली जो चेन है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो दूसरे वाला केस है उसमें क्या है कि ये वाली अगर आप ले रहे हैं तो एक ये वाला इतना बड़ा जो सब्स्टिट्यूएंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ठीक है, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो फिर आपने इसी वजह से ये 2 होंगे तो आपने ये वाली सिलेक्ट नहीं करनी, आप लोगों ने ये लॉन्गेस्ट चेन जो है कंटिन्यूस, ये स्ट्रेट चेन जो है वो आप लोगों ने इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब मैं इसकी एग्जाम्पल नेम की तरफ भी चलती हूँ, तो आप देखें कि आप लोगों ने नंबर कहाँ से देना स्टार्ट करना है। तो नंबर आपने वहाँ से देना है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो इधर से स्टार्ट करेंगे तो इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर 2 मिलेगा, जबकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 इसको 3 नंबर मिलेगा। तो इसी वजह से हमने नंबर कहाँ से देना स्टार्ट करना है, इधर से नंबर देना स्टार्ट करना है। 1 इसको कार्बन को नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये 6 है, और ये आपके पास 7 कार्बन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें 2 पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा है, 3 पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और 5 पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसी वजह से हर आपने रूल्स पीछे पढ़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि हर नंबर को आपने सब्स्टिट्यूएंट जिसके साथ अटैच्ड है उस वाले कार्बन का नंबर रिपीट करना है, साथ लिखना है। तो इसी वजह से हम लिख रहे हैं 2, 3, 5, कोमा से सेपरेट करना है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये रूल का पार्ट है। 2 3 5 फिर हाइफन लगा के ट्राई मिथाइल। ट्राई क्यों यूज़ किया, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स की बात की है, एक ये वाला मिथाइल ग्रुप, दूसरा ये, और तीसरा ये, तो ट्राई मिथाइल हो गए। और साथ में 4 आपने 4 पोजीशन पे देखा आपने कि ये कौन सी ग्रुप लगा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप, क्योंकि 3 कार्बन पे बेस कर रहा है, तो 4N प्रोपाइल। N क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में लगा हुआ है, तो इसी वजह से हम इसको 4N और प्रोपाइल कह रहे हैं। और हेप्टेन क्यों कहा, क्योंकि आपकी जो कार्बन पेरेंट चेन है वो 7 कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है, तो इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, साथ में लास्ट में हेप्टेन लिख दिया। तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4N प्रोपाइल हेप्टेन स्टूडेंट्स इसका प्रॉपर जो है वो नेम होगा। होप्स हो कि इस पॉइंट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया है। अब बिल्कुल लास्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, 8th पॉइंट, उसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये दोनों जो हैं वो बहुत ही कम जो है वो आप देखेंगे कि इसमें कि बहुत कम जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही रेयर केस में। ठीक है, लास्ट जो 8th है, अब इसकी तरफ आती हूँ मैं। तो इसमें वो कहता है कि इफ़ नंबरिंग इज़ पॉसिबल फ्रॉम बोथ एंड्स, अगर नंबरिंग जो है वो दोनों एंड से पॉसिबल है तो उस केस में आपने किस तरह से नंबर देना स्टार्ट करना है। देन नंबर फ्रॉम दैट एंड विच गिव्स लोअर नंबर टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि आपने उधर से लोअर नंबर कैसे देना है कि विच गिव्स लोअर नंबर टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे जहां से इसको लोअर नंबर मिले। अब कैसे, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है कि जिससे जिधर से लोअर नंबर मिले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, लोअर नंबर मिले किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। अब जैसे कैसे, एग्जांपल है हमारे पास कि हम लोगों ने चेन ले ली। आप देखें कि लॉन्गेस्ट चेन ले लेनी है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन, एक लॉन्गेस्ट चेन आ गई है, तो हम लोगों ने ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है, फिर रूल के अकॉर्डिंग आप देखें स्टूडेंट्स कि नंबर देना स्टार्ट करना है, तो नंबरिंग आपने वहां से देनी है। देखें यहाँ से अगर नंबर दें तो 1 और 2 मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है, और 3 और फिर 4, और इस सब्स्टिट्यूएंट इधर से अगर नंबर दे रहे हैं तो इस सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम इधर से नंबर दें तो स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि 1 2 3, तो अब आप देखें कि दोनों जो आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ से ज़्यादा करीब है, मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो यहाँ पर लोअर है, लोअर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर इसको नंबर 2 और यहाँ पर 3 मिलेगा, 2 के बाद 4 से 3। जबकि इधर से अगर आप देखें तो इसको नंबर मिलता है 2 के बाद यहाँ पर इस सेकंड वाले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 4 मिलेगा। तो 2 और 4 का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, जबकि 2 और 3 का डिफरेंस कम है। सो हम 2 और 3 के डिफरेंस वाले को जो है वहाँ से नंबर देना स्टार्ट करेंगे। तो इसी वजह से हम नंबर इसको यहाँ से देंगे कि 1 2 3 4 फिर 5 और फिर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपने यहाँ से नंबर देना है, यहाँ से नंबर देना है, जबकि यहाँ से नंबर नहीं देना, वरना ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने इसका नाम क्या देंगे, आप इसको कहेंगे 2
टू पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा है, 3 पे भी मिथाइल ग्रुप लगा है और 5 पे भी लगा हुआ है, तो आप इसको बोलेंगे 2 3 5। सारों को सेपरेट, नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कोमा लगाते हैं और फिर नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए हाइफन, तो फिर आप लिखेंगे 2 3 5 ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, और हेक्सेन क्यों कहा, क्योंकि पेरेंट चेन 6 कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है, तो इसका नाम होगा स्टूडेंट्स 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स आप लोगों से जो मैंने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स डिस्कस किया, तो होप्स हो कि आपको सबके सब पॉइंट्स जो हैं वो आज के नोमेनक्लेचर के जो हमने डिस्कस किए वो आपको क्लियर हो गए। और अगर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको स्टिल किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन है या किसी भी एग्जाम्पल की अगर आपको कोई क्लियर नहीं हुई बीच में से, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और एक और बात स्टूडेंट्स मैं इसमें ऐड कर दूं कि जब आप अल्केन्स के अगर नोमेनक्लेचर को ये अच्छे तरीके से अगर आप रेडी कर लेते हैं, तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि तभी आप जो है वो अल्कीन के नोमेनक्लेचर और अल्काइंस के नोमेनक्लेचर को, या इसके अलावा जितने भी जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे एरोमेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और भी बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको नेम देने में भी आपको काफ़ी आसानी होगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप अल्केन्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर दें, तो ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो बेशक एलिफेटिक हो, आपके पास एरोमेटिक हो, वो आपके पास जिस कैटेगरी के भी हों, आप उनको आसानी से नाम दे सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने ये जो लेक्चर है बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ी कीन इंटरेस्ट के साथ आप लोगों ने जो है इसको अंडरस्टैंड करना है। तो अब मिलते हैं स्टूडेंट्स में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलूंगी, जिसमें मैं फर्दर जो है वो जो मजीद आपके नोमेनक्लेचर्स हैं अल्कीन्स के, अल्काइंस के, उनको भी आप लोगों से डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।